वेल वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि हमको और आपको मालूम है कि आज हम और आप जो हैं वो अपने एक सपोर्टिंग स्टाफ का जो कि बहुत ही डेडिकेटेड थे, उनकी लाइफ और उनके कैरियर को सेलिब्रेट करने के लिए हम और आप यहाँ पर जमा हुए हैं। सऊद साहब का आज रिटायरमेंट है। ये हम लोगों को सबको मालूम है कि जीवन का अपना एक उसूल है, जो चीज़ शुरू होती है वो ख़त्म भी होती है। तो इनकी जॉब इस यूनिवर्सिटी के अंदर 1985 में शुरू हुई थी। डेट इनको भी नहीं याद है, डेट क्या थी, सन याद है उनको, है ना। तो और इस डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो 1990 में इनका शुरू हुआ था, यानी कि इस डिपार्टमेंट के साथ इनका साथ जो है वो 33 साल का रहा है। 33 साल इन्होंने इस डिपार्टमेंट को अपने जीवन के दिए हैं और बहुत ही खूबसूरती के साथ दिए हैं। इतनी खूबसूरती के साथ दिए हैं कि प्लीज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन थोड़े से इस वक्त थोड़ी देर के लिए बस। इतनी खूबसूरती के साथ इन्होंने दिए हैं कि इस बात का तो गवाह मैं भी हूँ और इनके साथ काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो सब इस बात के गवाह होंगे, इनकी खूबसूरती के काम के, कि कई बार ऐसा हुआ कि इनके साथ में जितना भी सपोर्टिंग स्टाफ था उनका काम रह गया शाम को जब ऑफिस बंद होने को हुआ, और इनका काम पूरा हो चुका था। जब ऑफिस बंद होने का टाइम हुआ तो इन्होंने अपने कुलीग्स से ये कह दिया कि आप लोग चले जाओ, आपका काम मैं पूरा कर दूंगा। तो ये इनकी काम की खूबसूरती थी कि ये सिर्फ अपना ही काम पूरा नहीं करते थे, बल्कि अपने स्टाफ के साथ में जो लोगों का काम रह भी जाता था तो उनका भी हाथ जो है वो ये अक्सर व बेशतर जो है वो बटाया करते थे। ये इनकी जो है वो काम की खूबसूरती थी, ये इनका डेडिकेशन था। और ये डेडिकेशन का कुछ अंश जो है वो मैंने यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में एज ए स्टूडेंट जो है वो मैंने इनसे सीखने की कोशिश की है। जब मैं यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में आया 1990-91 में, बीए इन फ़िज़िकल एजुकेशन डिग्री चला करती थी। तो जिस वक्त मैं आया तो उस वक्त ये कैफ़े डिफूस, जहाँ पर इस वक्त स्विमिंग पूल बना हुआ है, वहाँ पर ये डिपार्टमेंट था। एक चेयर हुआ करती थी, शुरू की बात हो रही है, यानी 5 किताबें थी हमारे पास सेमिनार की। हम लोगों की अक्सर बेशतर क्लासेस जो हैं वो इकराम सर ने, बीबी सिंह सर ने, राजेंद्र सर ने, है ना, जावेद सर रिटायर हो गए, ये लोग लिया करते थे। तो हम लोगों की जो क्लास होती थी वो म्यूनिसिपैलिटी का एक बड़ा सा पाइप हुआ करता था, उस पाइप पे हम स्टूडेंट्स बैठा करते थे और टीचर या तो खड़े होकर पढ़ा रहा होता था, इकराम सर या बीबी सिंह सर या राजेंद्र सर, ये लोग या तो खड़े होकर पढ़ा रहे होते थे क्योंकि चेयर एक ही थी, या वो किसी एक टीचर के पास होती थी। जब हमारा इनका डिपार्टमेंट का इनका ऑफिसर जब आ जाता था, प्रोफेसर सुल्तान अख्तर साहब, तो वो चेयर उनके पास शिफ्ट हो जाती थी। वो चेयर जो टीचर बैठा हुआ करता था वो भी खड़ा। जिस वक्त मेरा पहला दिन था डिपार्टमेंट का, तो मुझे बहुत अच्छे से अभी भी याद है, मैं पिछले 2 दिन से याद कर रहा हूँ कि इनके उसमें मैं कब से कांटेक्ट में आया। तो जब डिपार्टमेंट में मेरा पहला दिन था तो उस वक्त मैंने देखा कि उसी म्यूनिसिपैलिटी के पाइप के ऊपर एक शख्स बैठा हुआ है और वो बैठ करके वो बीड़ी जो है वो पी रहा है अपना। हमें मालूम चला कि सऊद भाई हैं, क्योंकि इनसे थोड़ा सा टच हमारा जिम्नेज़ियम का भी रहा है। उस वक्त मुझे एहसास नहीं था कि इस बंदे की जो काम का जो डेडिकेशन है उसको जो है वो मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, साथ में हम लोगों ने काम किया, तो बहुत खूबसूरत पल जो हैं वो हमने सऊद भाई के साथ एज ए स्टूडेंट गुजारे। फिर एज ए टीचर भी जो है वो यहाँ मुझको ये अपॉर्चुनिटी मिली, तो एज ए टीचर भी मैंने यहाँ पर गुजारा। और भी टीचर्स अभी आपके साथ जो है वो अपने एक्सपीरियंस से शेयर करेंगे, इनके कोलीग्स भी शेयर करेंगे। फ़िलहाल मैं अपना शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि जिस वक्त मैं स्टूडेंट था उस वक्त भी सऊद भाई के अंदर एक बहुत ख़ास एक गट है, वो ये कि ये सच को सच समझते हैं और झूठ को झूठ समझते हैं, और उसको कह देने से जो है वो मीन्स कभी भी ये पीछे नहीं हटे। जब हम लोग स्टूडेंट थे तो कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स कुछ ऐसी अनटूवर्ड एक्टिविटी करते हैं, हम लोगों ने भी की। तो उस वक्त सऊद भाई तब भी हमसे कहा करते थे कि ये डिपार्टमेंट के लिए अच्छा नहीं है, राइट। जिस वक्त हम टीचर होकर के आए तो कई चीज़ों में जो है वो सऊद भाई ने उस वक्त भी मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब अगर आप इस काम को ऐसे कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा और डिपार्टमेंट के फेवर में होगा वो चीज़, राइट। एक टाइम ऐसा भी आया इस डिपार्टमेंट में जब मीन्स
बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट था। लेकिन बहरहाल वो इस डिपार्टमेंट का एक फ़ेज़ था कि कुछ मेरी अपने टीचर्स के साथ कुछ अनबन हो गई और वो अनबन बड़े लेवल पर हो गई। बहुत अनफॉर्चुनेट था, नहीं होना चाहिए था डिपार्टमेंट में। एनी हाउ मैं उसको सिर्फ इस मीन्स मंज़र के साथ आपको बताना चाह रहा हूँ कि सऊद भाई ने उसमें क्या रोल अदा किया। सऊद भाई को कुछ दिन के बाद मालूम चला ग्रेविटी कि हो क्या रहा है डिपार्टमेंट के अंदर। तो आप लोग यकीन जानिएगा कि सऊद भाई मेरे पास जो है वो मुझे याद पड़ रहा है कम से कम 5 बार तो मेरे पास आए, 5 बार मेरे पास बैठे और 5 बार बैठने के बाद जो है वो सऊद भाई ने मुझको समझाया कि डॉक्टर साहब ये जो कुछ भी हो रहा है ये डिपार्टमेंट के लिए अच्छा नहीं हो रहा है और इसको आप जितनी जल्दी आप अपनी तरफ से ख़त्म कर दीजिए उतना ज़्यादा अच्छा है। मीन्स हर वक्त इनके मीन्स एक तो ये कि सच को सच और झूठ को झूठ कहने से इन्होंने कभी भी पीछे नहीं हटे। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। दूसरी चीज़ इन्होंने कभी ये नहीं देखा कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ या अब मैं यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया हूँ। इन्होंने कभी भी मीन्स सच को सच और झूठ को झूठ समझ कहने की ये भी नहीं उन्होंने कभी भी इस बात को उन्होंने गांठा मीन्स इम्पोर्टेंस दी कि आज की डेट में अपने टीचर्स के और अपने सपोर्टिंग स्टाफ सबके दुआओं से जो है वो आज चेयरपर्सन हो गया। तो उन्होंने इस बात को भी इम्पोर्टेंस नहीं दी कि आज मैं चेयरपर्सन हो गया। कोई भी बात होती थी तब भी ये कह देते थे कि डॉक्टर साहब इसको ऐसे कर लीजिए तो ये डिपार्टमेंट के फेवर की चीज़ है। ये क्वालिटी जो है वो होना मीन्स अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखती है और बहुत बड़ा हमारे और आपके लिए मैसेज है। और ख़ास करके यंगर जनरेशन जो यहाँ पर बैठी है वो सऊद भाई के इस पोटेंशियल को इस चीज़ को जो है वो सीखने की जितनी जल्दी हम लोग कोशिश कर लें और जितना जल्दी सीख लें इस चीज़ को कि वक्त से 15 मिनट पहले आना और 1.5 घंटे के बाद जाना अपने साथियों का काम पूरा करने के बाद, ये इनका डेडिकेशन था। इसके लिए जो है वो सऊद भाई हम लोग आज के बाद लिटरली जो है वो हम लोग इस चीज़ को मिस करेंगे। इनके इस डेडिकेशन को हम लोग मिस करेंगे, इनकी पर्सनैलिटी को मिस करेंगे। लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट बीइंग द चेयरपर्सन मैं आपसे ये बात कहने की मीन्स ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे कि आप जो है वो डिपार्टमेंट में जब चाहें तब आप आइएगा। कभी भी आपको घर में अकेला महसूस हो, वैसे तो आप हमेशा खुश रहें, हेल्दी रहें, लेकिन अगर कभी भी आपको लगे कि आपको डिपार्टमेंट की कोई ज़रूरत है तो डिपार्टमेंट आपके साथ हमेशा जैसे आज की डेट में खड़ा है ऐसे ही खड़ा रहेगा हमेशा। मेरे सारे सीनियर्स मौजूद हैं यहाँ पर, है नहीं, वो सब लोग इस बात की केयर टेकिंग करेंगे कि जितना जैसा भी आपको जो सपोर्ट की ज़रूरत है वो आपको मिले और आप यहाँ आइए। आपके मीन्स मार्गदर्शन की हमेशा इस डिपार्टमेंट को ज़रूरत रहेगी। ये डिपार्टमेंट एक छोटा सा पौधा आज फुल ब्लोन लग रहा है आपको, जहाँ 5000 से ज़्यादा किताबें हैं। किसी ज़माने में 5 किताबें हुआ करती थी, तो वहाँ से उन 5 किताबों से सऊद भाई ने अपने हाथ से इस डिपार्टमेंट को पाला पोसा है और आज की डेट में यहाँ तक ले आए हैं कि हमारी कुर्सियाँ जो हैं वो छतों पर हैं, मीन्स एक्स्ट्रा हैं। तो डिपार्टमेंट हमारा इस स्टेज पर डेवलप कर गया। तो आप जो है वो आगे भी आते रहिएगा और आगे भी जो है वो इस डिपार्टमेंट को ऐसे ही तरक्की के रास्ते पर डालते रहिएगा। अब मैं सीनियर मोस्ट टीचर प्रोफेसर इकराम हुसैन साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएँ और आकर के अपना कुछ बारे में थोड़ा सा सब हाथ पकड़ रखिए, वो रिकॉर्ड होगा ना, हाथ में पकड़ खड़े यार, आप पीछे खड़ा हो जाएगा, अच्छा थोड़ा ही लगेगा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कभी कभी कोई चीज़ें ऐसा लगता है कि ये आना नहीं चाहिए, लेकिन ये है मजबूरी है, वो आएगा। आप नौकरी करेंगे तो आपको रिटायरमेंट होना है, दुनिया में को दुनिया से जाना है, ये तो सिलसिला चलते रहेगा। बहुत सारे चीज़ें तारिक साहब ने कहा, जोड़ने के लिए कुछ नहीं है। I have nothing to add into the words that has been spoken by the chairman. बहुत सारे चीज़ें हैं, अगर उसको बोलना शुरू करें उसका ख़त्म नहीं है। सऊद भाई भी बोलते हैं, हम लोग सऊद मियाँ भी बोलते हैं। इनका ऐसे ऐसे कहानी है, ऐसे ऐसे किस्से हैं, पता नहीं आप लोगों का असर हुआ नहीं हुआ, लेकिन मेरा असर बहुत बार हुआ है। कभी कभी मुझे हल्का भी देते थे। नहीं,
मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि साउथ मियाँ सामने है तो मैं बोल रहा हूँ, आज रिटायर हो रहे इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं जब चेयरमैन साहब मुझे हल्काया भी था, आप विश्वास नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारी यादें हैं। वो मुझे बोलते रहे मुझे नहीं करना है। कोई अगर काम साउथ मियाँ को दे दिया, साउथ मियाँ ये काम कर लो, अगर 20 में अगर टोक दिया, साउथ मियाँ इसको छोड़ दो ये कर लो, आपको समझ लो आपको बस हड़काना है ही, नहीं करूँगा। वो पहला अपना काम जो पहले असाइंड है वो ख़त्म करेगा, उसके बाद फिर दूसरा काम में शुरू करते हैं। ऐसा नहीं कि वो दूसरा काम नहीं करेगा, लेकिन पहला काम जब तक ख़त्म नहीं होते थे तब तक दूसरी काम कभी नहीं करते थे। ऐसा बहुत सारे वाक़या है उनके साथ। एक चीज़ मुझे कभी कभी बहुत फील होते, एंड बहुत सारे चीज़ें जो है ना मैं उनसे कोशिश कर रहा हूँ उनसे मैं अपने पास लाने के लिए। एक बहुत अमीर आदमी होता है ना, सक्सेसफुल आदमी, हम सब लोग सोचते हैं कि मैं ऐसा बन जाऊँ, सबके दिमाग में होते हैं, सबके दिल में होते हैं कि मैं ऐसा बन जाऊँ, मैं ऐसा बन जाऊँ, है ना, यही होता है ना दिमाग में, दिल में यही आता है कि मैं इनके जैसे बन जाऊँ। लेकिन उनका पीछे क्या चीज़ें हैं ना, कैरेक्टर, वो चीज़ें हम नहीं सोचते। हम उनका देखते हैं अमीरी है, अरे मैं ऐसा अमीर हो जाऊँगा, इसका मेरा इतने गाड़ी हो जाएगा, मेरा ऐसा घर हो जाएगा, मेरा ऐसा चीज़ें हो जाएगी, ऐसे नौकर चाकर हो जाएगा, हम उसको देखते हैं। लेकिन उसका पीछे उस आदमी ने किस तरीके से काम करते थे वो कभी नहीं देखा हम लोग ने। साउथ मियाँ की ऐसे कुछ चीज़ें हैं, सबको मालूम है, लेकिन हम उसको कभी फॉलो नहीं कर रहे। लेकिन मैंने कुछ चीज़ों को मैंने ज़रूर फॉलो करने के लिए कोशिश की। एंड ही यूज्ड टू बी दी वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट। मैं डिपार्टमेंट में जब से डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया तभी से इनको मिला है। इनके जैसे ऑनेस्ट आदमी बहुत कम मिलेंगे। कभी यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीज़ें आपने देखा नहीं होगा, अब बहुत लोगों ने देखा भी है। मौका मिल गया ईंट उठा के लेके गया, मौका मिल गया कुछ उठा के लेके गया। लेकिन साउथ मियाँ की एक ऐसा चीज़ें है, सबसे आखिरी में जाएगा और देखेगा। ऐसा तो नहीं कोई किसी ने हाथ में कोई चीज़ें लेके गया, वो खुद भी नहीं ले जाते थे और दूसरे को भी ले जाने देते थे। और इट वॉज़ वेरी सरप्राइजिंग, इनके पीछे जो है ना इनकी ऑनेस्टी था, बाकी कुछ नहीं था। ऐसा नहीं कि इनको ज़रूरत नहीं था, ज़रूरत था, लेकिन इनकी ऑनेस्टी जो है ना उसको बाइंड करके रखते थे। द मोस्ट, जैसे तारिक साहब ने कहा, द मोस्ट डेडिकेटेड, द मोस्ट ऑनेस्ट एंड द मोस्ट हार्ड वर्किंग। जिस लेवल में है वहाँ में शायद इनके जैसा बहुत ही कम इस यूनिवर्सिटी में देखने के लिए मिलेंगे। इनके जैसे ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग, रेगुलर, पंक्चुअल, ये चीज़ें शायद बहुत कम लोगों को मिलेंगे। और यूनिवर्सिटी इन लोगों की वजह से ही चल रही है। हर आदमी के स्टेज अलग अलग होते हैं, कोई प्रोफेसर है, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई एसोसिएट है, कोई ऑफिस में है, कोई सेक्शन ऑफिसर है, कोई डायरेक्टर है। लेकिन इनकी स्टेट में इनकी जो जिम्मेदारी है उसको बखूबी निभाया और बहुत अच्छी तरह से निभाया। हाँ, अच्छा तो नहीं लगते गुड बाय करने के लिए, लेकिन यह है कि मजबूरी है हम लोगों का। आई विश हिम द बेस्ट इन हिज लाइफ। थैंक यू। ठीक सर, ठीक ठीक। हाँ सर, अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रोफेसर बृजभूषण सिंह साहब से कि वो आ करके अपने बारे में। राजेंद्र साहब, आप दोनों के बीच में रखी हुई है, कोई भी हाथ नहीं पकड़ो। तारिक साहब ने बहुत कह दिया, इकराम साहब ने काफ़ी कुछ बयां कर दिया सऊद भाई के बारे में। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। देखिए, एक चीज़ है कि कोई आदमी रिटायर हो रहा है और मतलब हम सबको उसके रिटायर होने का दुख हो रहा है कि ये रिटायर क्यों हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि जो इन्होंने इस डिपार्टमेंट की, यहाँ पे रहने वाले एम्प्लॉयज़ की या इस डिपार्टमेंट की जो खिदमत की और जो मेहनत की और जिस ईमानदारी से इन्होंने अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया। मैं 92 में आया था, जब से सऊद भाई के साथ हूँ, और कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये एक मतलब अलग है या हमारी फैमिली के हिस्सा नहीं है। मतलब इनफैक्ट कई बार ऐसा लगता था कि सऊद भाई से कुछ भी कहा या कुछ बात है तो वो बिल्कुल
उसको निभाएंगे, उसको करेंगे। और मेरी समझ में तो आज तक कभी सऊद भाई ने किसी काम के लिए मना नहीं किया। सारे काम सऊद भाई ने बखूबी अंजाम दिए और बहुत अच्छा वो रहा। और देखिए ऊपर वाला बड़ा इसका इनाम भी देता है। मैं ये समझता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद आदमी को थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी होना चाहिए। जो इतने दिन उन्होंने खिदमत की है अब उसका सिला उन्हें मिले, आराम से अपनी ज़िंदगी को, मालिक का इनके ऊपर बहुत बड़ा करम है, अपना आराम से ज़िंदगी जिए, खुश रहें। ठीक है, थैंक यू। ये डिपार्टमेंट जब 89 और 90 में शुरू हुआ तो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह साहब इज़ वन ऑफ द टीचर्स हु जॉइंड वेरी अर्ली दिस डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद कबीर शाह खान साहब एंड इकराम साहब। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने प्रोफेसर राजेंद्र सिंह साहब से कि वो आएँ और आकर के थोड़ा सा सऊद भाई के बारे में, क्योंकि इनसे बेहतर शायद कोई नहीं बता पाएगा। मुझसे पहले 2-3 लोगों ने काफ़ी कुछ बताया है सऊद भाई के लिए। इन्होंने घटनाएं तो ऐसी ऐसी की हैं आप लोगों को मतलब ये है ना कि हंसी भी आएगी और सुन के ताज्जुब भी होगा, क्योंकि जब ईमानदारी जो बोलती है तो कितना करेज होता है। तो एक वो घटना मैं बताता हूँ। वैसे तो हम लोग जो है आए थे तो सबसे पहले इस डिपार्टमेंट के अंदर कबीर साहब, मैं और अशोक और सऊद, सबसे पहले ये लोग हम लोगों ने ज्वाइन किया था। उसके बाद में फिर बाकी टीचर्स भी आए और बाकी स्टाफ भी आया। तो जैसा कि बताया कि बाहर बैठ के जो है ना कोई जगह नहीं होती थी, खुरपी भी जो है ना कहीं से जुगाड़ की जाती थी कि भाई अपना ग्राउंड बनाना ये है। तो स्टार्टिंग में बहुत सारी समस्याएं आई और आज जो है ना ये महसूस करते हैं कि उन समस्याओं से हम काफ़ी हद तक जो है बाहर आ चुके हैं। एक घटना जो है मैं अपनी चेयरमैनशिप के में बताता हूँ कि जब मैं चेयरमैन था तो सुबह की जो क्लास लगा करती थी तो कुछ वीसी साहब से वो चल रहा था। तो एक दिन यहाँ आके सुबह एक दिन छापा जो है डालते हैं और आने के बाद यहाँ देखते हैं कि बोले क्या अभी घास नहीं कटी हुई है। सऊद से ही पूछते हैं। सऊद सबसे पहले आया हुआ था और रिसर्च स्कॉलर आ चुके थे। रिसर्च स्कॉलर अटेंडेंस लेते थे स्टूडेंट्स की पहले। तो अंदर देख के आए, लौट के वहाँ देखा, वहाँ से लौटने के बाद अच्छा अंदर तो काट दिए, यहाँ नहीं काटे। तो इनसे जो है कह दिया कि चेयरमैन से कह देना ये काम ढंग से कराए, नहीं रेल बना देंगे। तो इन्होंने मुड़ के जो है उनको जवाब नहीं दिया। वो कहते हैं उनसे तो हिम्मत नहीं पड़ती है और मेरे से कह रहे हैं। बोले क्या कह रहे हो? तो ये शांत हो गए। अब क्योंकि मुझे तब पता चला कि बुलाया गया कि भाई ये कौन है, ये क्या, वो पूछा गया इनके बारे में। तो मैंने लौट के पूछा मैंने क्या हो गया था सुबह। तो उन्होंने कहा साहब पता नहीं कह रहे थे रेल बना दूंगा, तुमसे तो कह नहीं पाते हैं और जो है ना यहाँ मेरे से कह रहे थे तो मैंने कह दिया। तो उनको कह रहे थे उनको पनिश करो, ये बहुत बहुत बातू नहीं है। तो मैंने इनसे पूछा तो बोले साहब बताइए इसमें मेरी क्या गलती है। तो करेज इतना है, करेज की बताऊं कि जो वीसी को भी ये कह सकता है कि मतलब ये ना अपने काम के बलबूते पर तो सही बात है। बोले मेरे से क्यों कह रहे हैं, कहना तो बुला के कहें। तो इन्होंने जो कहा कि ये ऐसे भी जो है ना इतना वो होता है करेज जब आदमी में, जब सत्यता के साथ में होता है। थैंक यू इन्हीं शब्दों के। प्रोफेसर ज़मीरुल्लाह साहब हमारे साथ हैं, वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक चेयरपर्सन्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट। उनके साथ जो है वो सालों काम किया है। अब ये अपने शेयर करेंगे अपने कुछ एक्सपीरियंसेस। प्लीज़ सर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब मौका देने का हमें भी बात रखने के लिए। नो डाउट इसमें जो आज वक्त है बहुत संजीदा है। इसलिए है कि हमारे एक जो बहुत ही डेडिकेटेड जिसे मतलब सऊद साहब हैं उसमें काम करने वाले, इसमें कोई शक नहीं है, सभी की डेडिकेशंस है। लेकिन ये होती है कि पहचान की भी वो आदमी को जिसको, जैसे आपने देखा होगा मेरे से पुराने जितने सब सीनियर्स हैं सभी ने एक बात कही कि उनको जो काम दे दो तो आप बेफिक्र हो जाओ, ये काम होना है। यही चीज़ मैंने भी एज ए चेयरपर्सन रहा और ये चीज़ मैंने भी ऑब्ज़र्व की। ने अदरवाइज़ आपने ग्राउंड वगैरह देखा होगा, मेंटेनेंस में मैंने वो डिवीज़न वगैरह किए थे कि भाई, क्योंकि जैसे अक्सर शिकायत रहती है कि काम वहाँ हुआ किसी ने किया है नहीं किया, अक्सर आपस में शिकायत करते हैं। मैं कहा ठीक है भाई, काम होना है
अकाउंटेबिलिटी तब बनती है जब आदमी को पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए और उसके बाद फिर उसको चेक करने के लिए भी सिस्टम हो सके। तो मैंने ग्राउंड का पूरा डिवाइड किया, 5 जितने हमारे एम्प्लॉइज़ थे उनके नाम सामने लिखे, चाहे वो सऊद साहब आ जाए, सलामत साहब आ जाए, किसी के सबका नाम लिख दिया। उसके बाद मैंने कहा भी अब ग्राउंड बराबर मेंटेन हो। तो फ्रैंकली जो जैसे इकराम साहब कह के गए कि वो अपना काम तो करते करते थे, सलामत साहब का भी काम निपटा दिया करते थे। तो मतलब सलामत साहब किस लिए कह रहा हूँ कि सलामत साहब और इन दोनों में बड़ी मोहब्बत है, पुराने साथी हैं ये। तो ये सब एक्सपीरियंसेस रहे हैं और हमने कोशिश की, मतलब इतना सीधापन कि जैसे अब इनकी उम्र हो गई, जब मैं चेयरपर्सन बना तो नया नया आदमी कहता है यार कि ये बेचारे बहुत भले आदमी हैं, इनके लिए कुछ अच्छा काम कर दो, ताकि जब ये डिपार्टमेंट का इतना करते हैं तो ये बेचारे एक यूनिवर्सिटी में एक प्रोविज़न है रिटायरमेंट, आप पहले ले सकते हो। तो उसमें कंडीशन है कि 2 साल की जो सर्विस रह जाए उससे पहले आपको अप्लाई करना है। अब मैं ये बेचारे, जब मैंने देखा भी मुश्किल हो जाती है, बैठ नहीं पाते, घुटने अपने बैठ के बड़ी मुश्किल होती है। तो मैंने कहा भाई ऐसा है भाई, अगर इनका आप तैयार होते हो तो आपकी एक एप्लीकेशन तैयार करके हम भेज देते हैं मेडिकल, या मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह होना है आपका, तो आपके बेले पे आपके बेटे को लग जाएगी। तैयार हो गए उस वक्त। अब हमने एप्लीकेशन वगैरह तैयार कराई, बेचारे वहाँ डॉक्टर से भी कह दिया। मैंने कहते साहब ज़मीरुल्लाह साहब बड़ा मुश्किल काम है, या तो आदमी बिल्कुल ही चला जाए काम से ना हो पाए, या कुछ इस तरीके से हो। मैंने कहा देख लो भाई, बड़ा डेडिकेटेड वर्कर है यार, हम चाहते हैं कुछ इस तरीके से हो। बस डॉक्टर से भी बात हो गई, तो ये बताएगा बाकी कहानी कि वहाँ क्या हुआ मेडिकल में। शायद यूनुस गए थे शायद उनके साथ, तो ये इनको कहा भी यहाँ आवाज़ मारते सलाम सऊद साहब, एक हो गया सऊद साहब सुनाई ना दे। तो इन्हें भेजा जब मेडिकल के लिए, तो वहाँ ये टेस्ट है, मेडिकल के टेस्ट होने अलग अलग टेस्ट। तो वहाँ जब मतलब सीधेपन की बात है कि वहाँ जब वहाँ आवाज़ मारी सऊद साहब टन, वहाँ डॉक्टर ने बुलाया अंदर खड़े होकर दिखाने के लिए। तो यहाँ आपने देखा होगा बेचारे ऐसे रहते हैं, वहाँ बिल्कुल ऐसे सीधे खड़े जैसे मुझे बताते हैं। अब भाई आपने वहाँ एक सिफारिश की यार कि देख लेना, कहा यार तुमने तो ऐसा आदमी भेजा जो बिल्कुल फिट है, आप कह रहे थे सर इसके साथ परेशानी। मैंने कहा अब तो कुछ नहीं हो सकता भाई। तो मेरी अटैम्प्ट था, कोशिश की थी हमने। तो वो इसलिए कि भाई हर आदमी, जो भी आदमी काम करता है वो नोटिस में आता है, और जो भी बैठेगा सीट पे, चाहे आपने देखा होगा अब ऑफिस में एक वो क्या नाम है इसका, अफजल है, हर आदमी प्रेज करेगा, ही इज़ वेरी डेडिकेटेड। अशोक है, वेरी वेल नोन, ठीक है, यूनुस है, नोस। सो हर आदमी, चाहे सलामत है, चाहे नीरज है, क्या नाम है इसका, वैसे नाम थोड़ा सा भूल जाता है मेरे साथ, एक परेशानी है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ ये सबके साथ है, बड़े अच्छे काम किए इन्होंने। हमें यह ज़रूर अफसोस रहेगा कि हमारा एक वन ऑफ जो हमारे साथ डेडिकेटेड वर्कर थे, वो हम उनको आज के दिन ऐसे वक्त पे, जो अभी माशाल्लाह अल्लाह के करम से ही इज़ वेरी मच, और ये शुक्रिया करना चाहिए हम सबको कि ऊपर वाले ने इनको अपनी पूरी सर्विसेज की और बाइज्जत के साथ की। कोई यूनिवर्सिटी के अंदर सर्विस करना, और फिर मेरे जैसा जो एक चेयरपर्सन जिसको एक आदत होती है कि जैसे देखा काम पसंद नहीं आया तो शो कॉज नोटिस, ही वॉज द मैन whom आई नेवर इशूड एनी शो कॉज नोटिस। नंबर ऑफ टीचर्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ आई हैव गिवन, चाहे यहाँ का था चाहे हॉल में मैंने किया है, क्योंकि अब थोड़ा सा अपना सिस्टम में काम, मतलब काम करने का मेरा थोड़ा सा वो है तरीका करने का। बट आई नेवर फाइंड हिम कि यानी कोई कम शोल्डर। सो लेकिन बहुत लंबा हो गया इतना कहते कहते, बस इतना मैं कहूँगा कि आप सऊद साहब, हम लोगों की सबकी दुआएं आपके साथ हैं, और अल्लाह करे आपके जो बाकी जो दोनों बेटे हैं जो अभी हैं वो भी आपके साथ रहें, और नौकरी में इंशाल्लाह उनको यहाँ कामयाबी मिले, और आप अपने जिस हिसाब से, जिस तंदुरुस्ती से आज हैं, और ऐसे इंशाल्लाह आपको लंबी उम्र दे। शुक्रिया बहुत बहुत। राइट, होना तो ये चाहिए था कि हमारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं वो भी आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ शेयर करें, लेकिन उनके बिहाफ पे मैंने बोल दिया। वो इसलिए क्योंकि जो एक्सपीरियंसेस मेरे हैं, क्योंकि मैं यहाँ से मैंने जो है वो ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, यहीं पे हूँ मैं आज तक। इसी तरीके से ये लोग भी हैं, सब लोग जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं वो यहीं के सब स्टूडेंट्स हैं, और आज तक की डेट में वो सर्विस में हैं, तो उनके भी मोर और लेस वही सारे तजुर्बे हैं। टाइम हम लोगों का ज़्यादा हो गया है, तो लिहाजा मैं, अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं जो हूँ वो आप लोगों को थोड़ा सा वो मैं अशोक भाई से सपोर्टिंग स्टाफ की तरफ से कहूँगा रिप्रेजेंट करने के लिए कि वो आएँ और आकर के सऊद भाई के लिए थोड़ा सा
क्योंकि इनकी सबसे लंबी जो है वो सांठ गांठ इनके साथ रही है। अस्सलाम वालेकुम आलम जी। और क्या बोलूँ सर, बोलने के लिए तो मतलब शुरुआत जिसके संग करी हो तो मतलब वो बड़ा अजीब लग रहा है इस टाइम। हमारे जमशेद भाई भी हुए थे लेकिन वो बीच में आए थे, लेकिन ये तो बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के साथ में सबसे पहले ताला खोलने वाले आदमियों में से डिपार्टमेंट सबसे पहले चाबी लेके ताला खोला है सर। पूरी डिपार्टमेंट की हिस्ट्री इनके पूरे दिमाग में फिट है सर। और जो है खैर मेहनत का तो कोई सानी नहीं है, कोई मेरे ख्याल से मैं खुल के कहता हूँ कि डिपार्टमेंट में शायद इनकी तरह जितने भी इनके जूनियर्स हैं कोई नहीं कर पाएगा, बल्कि आप लोगों को इनको देख के प्रयास करना चाहिए कि हाँ इन जैसा बन सकें आप। क्योंकि कोई लालच ये नहीं है कि साहब ये मेरा काम है या उनका काम है, ये सब का काम वास्तव में करते रहे हैं हमेशा हमेशा। अब मतलब जो काम असाइन कर दीजिए आप, कोई ऐसा काम नहीं जो कि ना किया हो, और किन किन हालातों में किया है इन्होंने उसका मतलब कुछ कह नहीं सकते साहब। 30-32 साल 33 साल हो गया आज, तो मतलब अब बस स्वस्थ रहें सर। कर देते थे आपको, हाँ कहने की ज़रूरत नहीं सर, अपने आप काम देखते हैं, अपने आप काम। तो इस तरीके का मतलब डेडिकेटेड आदमी मतलब जो है बस मिलना मुश्किल है, बस इतना मैं जानता हूँ। और आप बस ज़्यादा क्या कहूँ, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। देखिए ये सारी बातें आप लोगों ने सुनी, आप लोगों ने ख़ुद भी इनके साथ रहे हैं, वक्त गुजारा है, तो आप लोगों को भी इस बात का एहसास होगा कि सऊद भाई एक इंडिविजुअल नहीं है, एक इंसान सिर्फ नहीं है, बल्कि अपने आप में ये यूनिवर्सिटी की एक ट्रेडिशन बन गए हैं आज की डेट में, है ना। तो अब मैं सऊद भाई से जो है वो मैं भी पर्सनली कुछ सुनना चाहूँगा। सभी लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ख़ास करके यंग लोगों के लिए कुछ ये मैसेज देना चाहेंगे तो वो भी जो है वो हम लोगों को जो है वो खुशकिस्मती होगी अगर सऊद भाई कुछ बोलेंगे। सलामत आप बोलिए, आप बोलिए, आप बैठ के बोलिए, आप बैठिए। सलाम इस्लाम ये मैं डिपार्टमेंट में बोलना क्या चाहूँ, अब जो है क्या नाम है, आप लोग खुश रहें सब स्टूडेंट जी, आखिर में, और अच्छी पढ़ाई हो आपकी, अच्छा हो। मैं बोल नहीं पाऊँगा भाई। हाँ बहुत, चलिए बहुत चलिए। ये सऊद भाई के लिए जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ अरेंजमेंट हुआ था। अगर सीनियर्स मुझको इजाज़त दें तो मैं अपने जूनियर्स से कहूँगा कि वो लोग आकर के जो है वो इनको पहना दें। आइए आप लोग, आइए जल्दी आइए। तो सऊद भाई थोड़ी देर खड़ा हो जाएंगे आप, एक बार, बस एक बार आइए आप लोग, आइए प्लीज़। ये लो तौफीक भाई, आप भी आ जाइए। वेरी गुड। देखिए इदारे की सब लोगों ने इतनी बातें कही हैं, मैं बस एक बात ऐड कर दूँ कि इस यूनिवर्सिटी का जो इतना नाम है ना, वो इन जैसे एम्प्लॉय की वजह से है। इस इदारे की जो खिदमत होती है ना, वो की है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। बैठ जाइए, बैठ जाइए, अभी बैठिए, बैठिए, आप बैठिए। आइए राजेंद्र सिंह साहब, आप इनको प्लीज़ ओके जी। इमरान इधर आ जाना ज़रा, तुम लाइए रख दीजिए। तो फैल इधर आ जाना तुम। बीबी सिंह साहब प्लीज़ फोटो खींच लो। हाँ सब खींच रहा है सर, उस साइड से आइए। ज़मीर साहब आ जाइए प्लीज़।
सर को दो। हाँ आप खड़े रहिए, बस यहीं पे खड़े रहिए, आपके पास आ जाएंगे सब लोग। आइए तौफीक भाई, तौफीक भाई आइए, मेराज भाई, वेल डन। आए खुरम साहब, अरशद बारी, विजय भाई, विजय भाई को हम लोग सेनापति के नाम से पुकारते हैं, ये हमारे सेनापति हैं। अशोक भाई, महामंत्री, हाँ महामंत्री सलामत भाई, और कौन है आप में से? आइए यूनुस भाई, चलो चलो जल्दी से दे दो, आगे आगे आओ भाई। नीरज साहब, अपने अब्बा, अरे अपने अब्बा के लिए आ जाओ तुम यार। प्रताप भाई हमारे यहाँ के ही एम्प्लॉय थे, उन्हीं का बेटा ये, अपने अब्बा की तरफ से डाल दो आप। प्रताप भाई और सऊद भाई का बहुत लंबा साथ रहा है। सर ने कभी, हाँ बोल दो सर ने कभी अपने बच्चे की तरह ऐसा नहीं कि मुझे बिल्कुल, जब मैं इस डिपार्टमेंट में आया था तो मैंने चच्चा से ये कहा, नहीं चच्चा मुझे कुछ नहीं आता, तो मैंने कि मुझे काम कैसे करूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आता मैंने कुछ भी। तो सबसे पहले मुझे चच्चा ने तलवार चलाना सिखाया, से कह रहे कि बेटा ऐसे चलाते हैं। फिर मुझे ऐसी एक दो बार डांटे भी पड़ी, तो चच्चा ने कहा बेटा नहीं, टाइम से अपना ड्यूटी आओ, टाइम से जाओ, सबसे अच्छा व्यवहार बना के रखो अपना। राइट। सीनियर मोस्ट रिसर्च स्कॉलर्स में से यहाँ कौन मौजूद है करंट में? अब्दुल मजीद, अरे साहब आज का दिन सुना है, आखिरी दिन है इनका, स्टूडेंट होने का भी, इतने सीनियर हो गए ये दोनों अपनी अपनी कैपेसिटी पे रिटायर हो रहे हैं आज के दिन, संभाल के एक एक करके। अभी नहीं, उनको लोड पड़ रहा है बेटे, लोड पड़ रहा है, बस 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 इतना पहने रहे, ये और पहना, वेल डन, बहुत अच्छा। तो इसी के साथ हम लोग जो है वो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कोई चीज़ शुरू होती है तो वो ख़त्म भी होती है। प्रोग्राम ये शुरू हुआ था, अब ख़त्म भी हो गया। इसी तरीके की हमारी और आपकी ज़िंदगी भी है, शुरू हुई थी कभी हम लोगों से पहले, बहुत से लोग चले गए, बहुत से बाद में जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जो है वो लंच के लिए सब लोग इन्वाइटेड हैं, हम लोग सब लोग लंच के लिए चलेंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। देखिए जैसे कि मैंने बताया था आपको, चच्चा ने मुझे तलवार सिखाना सबसे पहले यहाँ से चलाना सिखाया था। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी घास थी तो मुझ पर काटी नहीं जा रही थी, तो चच्चा से मैंने कहा चच्चा बताओ मैंने इसे घास को कैसे काटें। तो उन्होंने एकदम उठ के आए, मेरा हाथ पकड़ा, फिर हाथ पकड़ के ऐसे करके कटवाने लगे मेरे साथ तलवार। बहुत सारा काम किया फिर उनके साथ मैंने, और बहुत अच्छा लगा उनके साथ रह के। कभी भी मुझे अपने अब्बा की याद नहीं आई जब तक उनके साथ में रहा, और अब तक रह रहे हैं, मुझे अपने अब्बा की याद अभी तक नहीं आई उनके साथ रह के, बिल्कुल। चलिए सऊद भाई, इंशाल्लाह ताला फिर होगी आपसे मुलाकात, है ना, और आते रहिएगा डिपार्टमेंट, ठीक है नहीं?